वेलकम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया में सोर्स ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए क्योंकि सीबीएसई बोर्ड द्वारा रिलीज 2022 के सैम्पल पेपर में उसमें ये एज इट इज़ एक पैसेज के रूप में दिया गया है। सोर्स मीन्स होता है स्रोत, किसी चीज़ के निकलने का स्थान। महात्मा गांधी ऑन सत्याग्रह, इट मीन्स महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर विचार। हम आगे पढ़ेंगे। इट इज सेड ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस दैट इट इज द वेपन ऑफ द वीक, बट द पावर विच इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस आर्टिकल कैन बी यूज्ड ओनली बाय द स्ट्रॉन्ग। इट मीन्स के कहा जाता है पैसिव रेजिस्टेंस मीन्स, इसका एग्जैक्ट मीन होता है निष्क्रिय प्रतिरोध, मीन्स बिना हथियारों के बदला लेने की भावना, और हम कह सकते हैं कि बिना हिंसा किए दूसरों से बदला लेना, अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए नॉन वायलेंस तरीके से। ये वेपन है वीक पीपल्स का, मीन्स दुर्बल लोगों का ये हथियार है। लेकिन इस आर्टिकल में, या आप कह सकते हैं पैसेज में, या इस लेख में जिस शक्ति की बात की गई है उसे सिर्फ ताकतवर लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं। This power is not passive resistance. Indeed, it calls for intense activity. यह शक्ति कोई पैसिव रेजिस्टेंस नहीं है। इट मीन्स आप जैसा जानते हैं पैसिव रेजिस्टेंस का एग्जैक्ट मीनिंग होता है निष्क्रिय प्रतिरोध, और निष्क्रिय प्रतिरोध का मतलब होता है अपने दुश्मन से बदला लेना बिना किसी हिंसा किए, नॉन वायलेंस, शांति के तरीके से। ये पैसिव रेजिस्टेंस कोई शक्ति नहीं है, इसके लिए बहुत इंटेंस एक्टिविटी चाहिए। इंटेंस एक्टिविटी का मतलब होता है तीव्र गतिविधि, मीन्स किसी भी चीज़ पर फोकस करना सीरियसनेस के साथ और कॉन्सेंट्रेटेड वे में। द मूवमेंट इन साउथ अफ्रीका वाज नॉट पैसिव बट एक्टिव। जैसा कि हम लास्टली थ्योरी में डिस्कस कर चुके हैं कि सत्याग्रह को यूज़ करके गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में भी वहाँ की गवर्नमेंट को बदल दिया था। तो हम कह सकते हैं वहाँ पर जो आंदोलन था, मूवमेंट था, वो पैसिव नहीं था, निष्क्रिय नहीं था, वो एक्टिव था, सक्रिय था, मीन्स शांति से भरा हुआ था। अब पढ़ते हैं सेकंड पैराग्राफ। सत्याग्रह इज नॉट फिजिकल फोर्स। इट मीन्स जो सत्याग्रह मूवमेंट था वो शारीरिक शक्ति से भरपूर नहीं था। अ सत्याग्रही डज नॉट इन्फ्लिक्ट pain on the adversary. He does not seek his destruction. In the use of satyagraha, there is no ill will whatever. It means सत्याग्रह आंदोलन में जो लोग होते हैं उन्हें सत्याग्रही बोलते हैं, और सत्याग्रही जो होता है वो दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता, अपने शत्रु का, अपने दुश्मन का, अपने एनिमी का विनाश करना नहीं चाहता। इन द यूज ऑफ सत्याग्रह देयर इज नो इल विल व्हाटएवर, मीन्स सत्याग्रह के प्रयोग में कोई भी दुर्भावना अपने शत्रु, अपने दुश्मन के खिलाफ नहीं होती है। सत्याग्रह इज प्योर सोल फोर्स। सत्याग्रह तो एक शुद्ध आत्मबल है, मीन्स सत्याग्रह तो एक शुद्ध आत्मा की शक्ति है। ट्रुथ इज द वेरी सबस्टेंस ऑफ द सोल, मीन्स सत्य ही आत्मा का आधार होता है। दैट इज वाई दिस फोर्स इज कॉल्ड सत्याग्रह। इसलिए इस बल को, इस शक्ति को सत्याग्रह नाम दिया जाता है। द सोल इज इन्फॉर्म्ड विद नॉलेज। इट मीन्स हम अपनी आत्मा को ज्ञान से ही शक्ति दे सकते हैं, ज्ञान से ही जानकारी दे सकते हैं, ज्ञान से ही इन्फॉर्म कर सकते हैं। इन इट बर्न्स द फ्लेम ऑफ लव, नॉन वायलेंस इज द सुप्रीम धर्मा। और इस आत्मा में ही प्यार की लौ जलती है और अहिंसा ही सर्वोच्च परमो धर्म है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। इट इज सर्टेन दैट इंडिया कैनॉट राइवल ब्रिटेन और यूरोप इन फोर्स ऑफ आर्म्स। इट मीन्स इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि भारत विनाशकारी शस्त्रों के मामले में ब्रिटेन या यूरोप का मुकाबला नहीं कर सकता। The British worship the war god and they can all of them become, as they are becoming, bearers of arms. जो अंग्रेज लोग होते हैं वो वार गॉड
युद्ध के भगवान की पूजा करते हैं वे सभी युद्ध से लेस हो सकते हैं, कम हो सकते हैं और होते भी जा रहे हैं। The hundreds of millions in India can never carry arms. They have made the religion of non-violence their own. लेकिन भारत में कभी भी करोड़ों लोग एक साथ हथियार लेकर नहीं चल सकते। उन्होंने अहिंसा के धर्म को आत्मसात कर लिया है। मीन्स अहिंसा के धर्म को, नॉन वायलेंस रिलीजन को अपना लिया है। Okay students, if you have any doubt regarding this topic and any other part of this chapter, you may ask your doubt in the comment section. Stay tuned with us for more such videos.